अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है, एक जो एडोलसन एज पे, प्यूबर्टी के एज पे क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। ठीक है। जो टेस्टिस और ओवरीज वो क्या होता है कि हमारे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं कि गैमेट। ठीक है। तो जब स्पर्म और ओवम जो है फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद जो है क्या होता है कि गैमेट्स जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट्स बिगिंस टू डेवलप एट प्यूबर्टी एंड बॉयज बिगिंस टू ग्रो फेशियल हेयर दैट इज मुस्टेजेस इन ब्रेड। ठीक है। तो गर्ल्स में क्या होता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे या एडोलसेंट के टाइम पे क्या होता है कि जो उसका ब्रेस्ट जो है क्या होता है कि वो डेवलप हो जाता है। ठीक है। और जो अब बॉयज़ के अंदर क्या होता है कि जो फेशियल हेयर वो डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल दैट आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है। तो ये वो कैरेक्टर्स है जो क्या है कि मेल्स के अंदर क्या होता है, फीमेल्स के अंदर क्या डेवलप हो जाता है। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं कि सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है। Boys also develop hair on their chests. In both boys and girls, the hair grows under the arms and in the regions above the थिन्स और द पब्लिक रीजन्स। ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसके अलावा जो है क्या होता है कि लड़कों में जो है क्या होता है कि चेस्ट में बाल आ जाता है, और लड़कियों का और लड़कों का दोनों का क्या है कि अंडर आर्म्स के अंदर भी बाल आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो है क्या होता है कि पब्लिक रीजन्स, ठीक है, वहाँ पे भी कुछ चेंजिंग आ जाता है। ठीक है। बोथ यासिर एंड सबा विश टू नो दैट इनिशियल इनिशिएट्स चेंजिंग एट प्यूबर्टी। ठीक है। इसके अलावा कि यासिर और सबा क्या जानना चाहते हैं कि इनिशियली जो है वहाँ पे चेंजिंग प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है। ठीक है। द चेंज विच ऑकर्स एट एडोलसेंस एंड कंट्रोल बाय हार्मोन्स। ठीक है। तो ये जो चेंजिंग किसकी कौन कंट्रोल कर लेता है कि ये कंट्रोल बाय हार्मोन्स कर लेता है। ठीक है। हार्मोन्स आर द केमिकल सबस्टेंस। हार्मोन्स क्या होता है कि केमिकल सबस्टेंस होता है। दीज आर द सिक्रेशंस ऑफ एंडोक्राइनिक ग्लैंड और द एंडोक्राइन सिस्टम। इसको कौन ये हम कह सकते हैं कि सिक्रेशन कहाँ से होता है कि जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से या एंडोक्राइन सिस्टम से। द मेल हार्मोन्स और टेस्टो हार्मोन्स बिगिंस टू रिलीज बाय द टेस्टिस एट द ऑन साइड ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है। मेल का क्या होता है कि हार्मोन जो है टेस्टिस हार्मोन्स होता है, जो है कहाँ से रिलीज हो रहा है कि टेस्टिस से। ठीक है। These causes change in the boys about which you have just learned, for example the growth of facial hair। ठीक है। तो ये जो है क्या होता है कि जो है चेंजिंग, जो ये कास चेंज कहाँ पे होता है लड़कों के अंदर। ठीक है। जो आपने पहले पढ़ा है, जो क्या होता है कि लड़कों के अंदर जो है फेशियल हेयर जो है वो आ जाता है। ठीक है। ऑन प्यूबर्टी दिस इज़ द रीचिंग इन गर्ल्स ओवरीज बिगेंस टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स आर एस्ट्रोजन। ठीक है। तो फीमेल के अंदर ये चीज़ याद रखना है कि फीमेल्स हार्मोन जो होते हैं वो एस्ट्रोजन होता है। ठीक है। विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप। ठीक है। मेल के अंदर जो क्या हुआ, हमें टेस्टो हार्मोन्स जो रिलीज़ कर लेता है। ठीक है। फीमेल के अंदर जो है क्या है कि टेस्टो हार्मोन्स है जो ब्रेस्ट को क्या करते हैं, डेवलप करने में मदद देते हैं। मिल्क secreting glands and the मेमरी जो है मेमरी ग्लैंड डेवलप्स इनसाइड द ब्रेस्ट। ठीक है। और ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक ग्लैंड स्क्रेटिंग जो मिल्क ग्लैंड्स स्क्रेटिंग ग्लैंड्स प्लस और क्या होता है कि मेमरी जो है मेमरी ग्लैंड जो है डेवलप हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन क्रिएटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो ये सब जो है क्या होता है कि कौन कंट्रोल कर लेता है कि जो है ये होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। पहले हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन्स के थोड़ा नीचे होता है। तो जो भी हमारे सेक्सुअल्स हो या कोई भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, ठीक है, वो सब कंट्रोल कर लेता है कौन, हमारे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। अब हमारा क्या है कि रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में।
तो हार्मोन्स का जो है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के टाइम पे क्या रोल होता है, ठीक है, ये चीज़। Endocrine gland release hormones into the blood streams to reach the particular body part called as target site, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज़ करते हैं, हार्मोन्स को जो रिलीज़ कर लेते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और वो कहाँ कहाँ पहुँचता है कि बॉडी के हर पार्ट्स में, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि टारगेट साइट कहते हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन्स। इसके बाद टारगेट साइट क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स कर लेते हैं कि हार्मोन्स को। देर आर मेनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी, ठीक है। हमारे ह्यूमंस बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे क्या है कि हम कह सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, या हम उसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, द टेस्टिस एंड द ओवरीज सेक्रेट सेक्स हार्मोन्स। टेस्टिस और ओवरीज क्या करते हैं कि हमारे जो है सेक्स हार्मोन जो है सेक्रेट करता है, ठीक है। You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters, ठीक है। ये आपने जो है पढ़ा है कि जो ये हमारे जो है सेक्स हार्मोन्स क्या होता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल है, एक एज वेल एज जो है रिस्पॉन्सिबल है मेल एज वेल एज फीमेल्स के लिए कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। फर्दर द सेक्सुअल हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो फर्दर क्या है कि जो हमारे सेक्स हार्मोन्स है, वो मैंने पहले बोला कि जो हमारे सेक्स हार्मोन्स है वो किसके कंट्रोल में है, कि हमारे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स के, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर जो है कंट्रोल में है, ठीक है। द पिट्यूटरी सिक्रेट्स मैनी हार्मोन्स। पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन्स जो है क्या करता है कि रिलीज़ कर लेता है। वन ऑफ विच व मैक्स व मेचर्स इन द ओवरीज एंड द स्पर्म्स फ्रॉम इन द टेस्टिस, ठीक है। तो एक तो ये है कि हमारे जो है ओवरीज के अंदर जो है कि टेस्टिस जो है हमारे जो है ओवरीज के अंदर क्या करते हैं कि ओवा जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं, और स्पर्म जो है हमारे टेस्टिस में जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये है यासिर एंड सबा हैव नाउ अंडरस्टूड द that puberty makes the beginning of the reproductive period when one becomes capable for reproduction। तो अब यासिर और सबा को ये समझ में आया कि अंडरस्टूड हुआ कि प्यूबर्टी जो है क्या है कि एक बिगनिंग जो है, एक बिगनिंग एज है ऑफ रिप्रोडक्शंस के लिए, ठीक है, या कैपेबल है फॉर रिप्रोडक्शंस के लिए, ठीक है। बट दे वांट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ once begins continuous or it ends after some time, ठीक है। तो लेकिन ये जानना चाहते हैं कि रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जो एंड होता है, ठीक है। तो ये जानना चाहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, कौन सा फेज है जहाँ पे हम रिप्रोडक्शंस कर सकते हैं, और कौन सा फेज है जहाँ पे हम रिप्रोडक्शन जो है एंड होता है, ठीक है। Adolescent becomes capable for the reproductions when their testes and ovaries begins to produce gametes, ठीक है। Adolescent जो है एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे कैपेबल होता है रिप्रोडक्शंस के लिए, तब होता है जब उसका टेस्टिस और ओवरीज जो है क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं कि गैमेट्स, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ फॉर मैच्योरेशंस एंड द प्रोडक्शंस ऑफ गैमेट लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स, ठीक है। तो जो कैपेसिटी होता है कि जो रिप्रोडक्शंस करने का, ठीक है, तो मेल में जो है लॉन्ग टर्म होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल में, ठीक है। इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेसेस ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स ऑफ एजेस, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो है रिप्रोडक्टिव फेस कब स्टार्ट होता है कि 10 या 12 साल के बाद होता है, ठीक है। एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50, और लास्ट एंड कब का होता है कि 45 to 50 एज में हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है द ओवा बिगेंस टू मेच्योर विद ऑन साइड ऑफ प्यूबर्टी। इसके बाद जो ओवा जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि मेच्योर हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। वन ओवम मेच्योर्स एंड इट रिलीज बाय वन ऑफ ओवरीज वंस एट अबाउट 28 to 30 डेज, ठीक है। तो जब वन ओवा मेच्योर्स हो जाता है तो वो रिलीज़ करते हुए जो है ओवरीज के अंदर रिलीज़ हो जाता है, या आप 28 to 30 डेज़ के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो यूट्रस का जो है वॉल होता है, अपर जो लेयर होता है, ठीक है, वो थिक हो जाता है ताकि
उसको रिसीव, उस एग को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिनस टू डेवलप, ठीक है, तब इन केस अगर वो फर्टिलाइज हुआ एंड बिगिनस टू डेवलप होने में, ठीक है, करने के लिए, दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, ये चीज़ कहाँ होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, ठीक है। इन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग इन द थिकेट lining of uterus along with its blood vessels are shed off, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इसके बाद जो है, अगर मान के चलो वहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशंस नहीं हो रहा है, ठीक है, एक स्पर्म का, तो उस टाइम क्या होता है कि जो ब्लड वेसल जो है, जो ब्लड जो है बाहर आ जाता है, ठीक है, शट ऑफ हो जाता है। दिस काजेस ब्लीडिंग इन वुमेन्स विच इज़ कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशंस। तो इस टाइम पे क्या होता है कि उस लड़की को क्या होता है, लड़कियों के अंदर जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज़ के अंदर अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिनस एट प्यूबर्टी एंड इट टर्म इज मिकराई, ठीक है। उससे फर्स्ट जब किसी को पहला जो मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, ठीक है, मिनार्की कहा जाता है, ठीक है, सॉरी मिनार्की कहा जाता है, ठीक है। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज दैट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप। 45 to 50 में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट एज मीनोपासिस, ठीक है। जब मेंस्ट्रुएशन जो ऑफ हो जाते हैं उस टाइम हम क्या कहते हैं कि मीनोपास कह जाते हैं। इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में बी इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर होता है। इट टेक्स सम टाइम्स टू बिगिन रेगुलर। उस टाइम क्या होता है कि इनिशियल में क्या होता है कि इरेगुलर होता है, ठीक है। वो इरेगुलर का मतलब होता है कभी आना कभी जा, ये नहीं होना, टाइम एक फ़िक्स टाइम नहीं होता है, ठीक है। जब स्टार्टिंग हुआ इसके बाद तो क्या होता है कि वो अपना एक रेगुलर पाथ चुन लेता है, ठीक है। सबा से दैट द रिप्रोडक्शंस ऑफ लाइफ वुमेन्स लास्ट फॉर द मिनार्की टू मेनोपासिस इज शी राइट। अब ये समझ गई, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल बाय द हार्मोन्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है हार्मोन्स जो कंट्रोल कर लेते हैं। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ एग, इट रिलीज द थिकनेस ऑफ यूट्रस वॉल्स एंड इट ब्रेकडाउन ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट ओकर, ठीक है। ये चीज़ होता है, ठीक है। जब एग जो है हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होता है। इन केस द एग इज फर्टिलाइज एंड बिगिन टू डिवाइड एंड देन गेट्स बेडेड इनटू द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अगर वो इनकेस अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो क्या कर एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस के अंदर ताकि फर्दर डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। ये हुआ कि हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है।